अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 733 के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मज़ीद बातें जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी रिगार्डिंग लिगेंड्स, और उन लिगेंड्स के बारे में हमने आपको बताया था कि कैसे हम लिगेंड में इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा जब वो एज अ न्यूट्रल लिगेंड बिहेव करेगा या अगर उसके ऊपर कोई आयन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल्स कराई थी हैलाइड्स की, एराइड्स की। इसके अलावा न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल लिगेंड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देता है, चाहे वो हम उसे आयनिक मेथड से काउंट करें चाहे हम न्यूट्रल मेथड से काउंट करें। अच्छा, कुछ चीज़ों के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि कोई लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज हमें देना ज़रूरी होता है ताकि वो अपनी एरोमेटिसिटी को जनरेट कर सकें या बना सकें अच्छे तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोपेंटाडाइन है, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ना हो तो इट वुड नॉट बी एरोमेटिक, तो इसको एरोमेटिक बनाने के लिए माइनस चार्ज की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो हेप्टाट्राईन है, इसके लिए हमने आपसे डिस्कस किया था कि इसको पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस की थी। 2 एग्जाम्पल्स इसमें बाकी हैं और वो मैं आपके लिए मैंने रखी हैं। एक है लीनियर नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल ऐसा लिगेंड है जो कि 2 तरीके से बाइंड कर सकता है। ये लीनियर भी बाइंड कर सकता है और बैंड तरीके से भी बाइंड कर सकता है। तो ये आपका काम है, ये आपके लिए असाइनमेंट रखा है मैंने कि आप मुझे बताएंगे कि अगर लीनियर तौर पर बाइंड करेगा नाइट्रोसिल तो उसकी हैप्टिसिटी क्या होगी, उस पर चार्ज क्या होगा और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा अगर हम उसे न्यूट्रल मेथड से काउंट करें या आयनिक मेथड से काउंट करें। और बिल्कुल इसी तरीके से जो बैंड नाइट्रोसिल है उसकी भी क्या हैप्टिसिटी होगी और उसका भी कंट्रीब्यूशन क्या होगा। ठीक है, ये तो है लास्ट लेक्चर से रिलेटेड बातें जो कि मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। अब हम चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ जो कि है रिलेटेड विद 18 इलेक्ट्रॉन रूल। एटीन इलेक्ट्रॉन रूल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन रूल, ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो जैसे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ऑक्टेट कंप्लीट होता है, बिल्कुल इसी तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन काउंट कंप्लीट हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ऑफकोर्स ये ऑर्बिटल्स हैं कि हाइड्रोजन में ऑफकोर्स सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है तो डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में px, py, pz होते हैं तो ऑफकोर्स 2 इधर और 6 p में तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर d के भी 10 इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड कर दिया जाए तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल बनता है। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन काउंट 18 हो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल 16 वाले भी होते हैं, इवन इसके अलावा भी और एक्सेप्शंस हैं, लेकिन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर कंपाउंड 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, बिल्कुल इसी तरीके से जो 18 इलेक्ट्रॉन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक, और ये अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने की भी कोशिश करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ये हमें इलेक्ट्रॉन काउंट की ज़रूरत क्यों है उसके लिए ये एक थोड़ी सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये एक कॉम्प्लेक्स है प्लेडियम का जिसमें 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं और अगर इसका इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाए तो ये 16 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, कैसे इसको इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे ये भी हम आगे देखते भी हैं कि हम इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करेंगे। अगर 16 इलेक्ट्रॉन में से लिगेंड्स निकाल दिए जाएँ, एक लिगेंड निकाल दिया जाए, जैसे कि ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि 3 को निकाल दिया है, तो अगर आप देखें तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया वो 14 हो गया। अच्छा, अब अगर लिगेंड निकला है तो इट मीन्स के डिसोसिएटिव पाथवे से गया होगा, राइट, और उसके बाद इसमें एक कार्बोनिल का एडिशन हो गया और एट दी एंड 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन गया। एक और पाथवे है जिसके अंदर पहले कार्बोनिल को ऐड किया गया है और फिर उसके बाद एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू ऑफकोर्स अगर पहले से 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं और एक कार्बोनिल ऐड किया जा रहा है तो ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म हुआ और उसके बाद उसमें से एक इथीन मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो एट दी एंड वही कॉम्प्लेक्स बन रहा है 16 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इसके लिए 2 अलग अलग पाथवे हैं। एक है डिसोसिएटिव जिसके नतीजे में 16 इलेक्ट्रॉन वाला कॉम्प्लेक्स 14 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक है एसोसिएटिव जिसमें 16 वाला 18 में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो अब हम प्रिडिक्ट कैसे करें इन इलेक्ट्रॉन काउंट्स को देखते हुए कि कौन सा ज़्यादा फिजिबल रहेगा। तो ये बात आपकी समझ में भी आ रही होगी कि मैंने अभी आपको ये बताया था कि हर कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करता है। तो 14 इलेक्ट्रॉन जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा कि ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म को चूज़ करे और 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनाए और उसके बाद उसमें से फिर डिसोसिएशन हो जाए और 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन जाए। एट दी एंड जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो यही है, लेकिन पाथवे क्या होगा उसके लिए हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटिव। उसी तरीके से एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स से 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही बनना है। सिर्फ अगर आप रिएक्टर और प्रोडक्ट में डिफरेंस देखें तो नज़र ये आ रहा है कि एक कार्बोनिल रिप्लेस हो गया है मिथाइल साइनाइड से। ओके, लेकिन एक मेथड है डिसोसिएटिव। उस डिसोसिएटिव में क्या है, डिसोसिएटिव में एक कार्बोनिल डिसोसिएट हुआ है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद जो हमारा इनकमिंग लिगेंड है वो उसमें ऐड होकर दोबारा से 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन गया। दूसरा जो पाथवे है जो कि एसोसिएटिव है उसमें जो इनकमिंग लिगेंड है पहले ऐड हुआ है और उसके बाद जो डिसोसिएट होने वाला है कार्बोनिल वो डिसोसिएट हो गया, यानी जो इंटरमीडिएट बना वो 20 इलेक्ट्रॉन का था। ठीक, तो अब हम ये सपोज करेंगे कि हम देखेंगे कि ओके अब क्या हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि कौन सा पाथवे ये चूज करेगा। तो ये हम बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है, 20 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेरिकली बल्कि हो गया है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फेवरेबल नहीं है इसका होना। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसके लिए लाइकली यही है कि वो डिसोसिएटिव पाथवे से किया जाए। ओके, अब हम ये बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन को किस तरह काउंट किया जाएगा। अच्छा, इसके लिए भी हम दो मेथड्स देखेंगे, एक आयनिक मेथड और एक न्यूट्रल मेथड। ठीक है, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए कौन सा मेथड जो है वो इजी और कन्वीनियंट है, लेकिन हम सीखेंगे दोनों। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक मेथड की। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को गौर से देखें तो आपको इसमें नज़र आ रहा है कि इसमें एक आयरन है, इसके अलावा दो सीपी लिगेंड्स हैं, सीपी साइक्लोपेंटाडाइईन। और मैंने आपको अभी जब डिस्कस किया था तो बताया था कि साइक्लोपेंटाडाइईन के ऊपर माइनस चार्ज होता है तभी ये स्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साइक्लोपेंटाडाइईन पर माइनस चार्ज है। अगर ये कॉम्प्लेक्स पूरा न्यूट्रल है तो इसका मतलब आयरन के ऊपर +2 चार्ज होगा, क्योंकि एक साइक्लोपेंटाडाइईन पर -1 है और दो सीपी लगे हुए हैं तो -2 चार्ज हो गया। और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो आयरन के ऊपर +2 चार्ज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे किए जाएंगे। तो अगर आप देखें तो आयरन 2 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी ट्रांजिशन सीरीज है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो अगर आपके जहन में हो तो आयरन होता है 4s2 3d6, ठीक है ना, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आयरन के वैलेंस शेल में। लेकिन क्योंकि ये आयरन 2 है तो 8 में से 2 मैंने माइनस कर दिए तो इसके बने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर सीपी की बात करें तो साइक्लोपेंटाडाइईन में हमें पता है कि एक जो साइक्लोपेंटाडाइईन है अगर वो न्यूट्रल होता है तो 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, और अगर उसके ऊपर माइनस चार्ज है तो इसका मतलब वो 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और क्योंकि यहाँ पर 2 साइक्लोपेंटाडाइईन है तो ये 12 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये मैंने काम किया आयनिक मेथड से, आयनिक मेथड में जिसमें मैंने आयरन के ऊपर +2 चार्ज और साइक्लोपेंटाडाइईन के ऊपर माइनस चार्ज रखा है। ठीक, अब इसी कॉम्प्लेक्स को मैं कैलकुलेट करूंगी विद न्यूट्रल मेथड। सेम कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं इसको न्यूट्रल मेथड से देखूंगी। अब न्यूट्रल मेथड का मतलब ये है कि मैं ये समझूं कि आयरन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है और साइक्लोपेंटाडाइईन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। अब अगर उसमें कोई चार्ज नहीं है तो आयरन के जो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं यानी 4s2 3d6, वो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने 8 लिखे हैं। और क्योंकि साइक्लोपेंटाडाइईन में 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है और 2 साइक्लोपेंटाडाइईन है तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ, तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल मेथड से और आयनिक मेथड से रिजल्ट सेम ही आता है, लेकिन आई थिंक कि न्यूट्रल मेथड जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। अभी 1-2 एग्जाम्पल्स और करते हैं, फिर मजीद हम जो कॉम्प्लेक्सेस करेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम न्यूट्रल मेथड को ही अडॉप्ट करें। ओके, ये एक और कॉम्प्लेक्स है मोलिब्डेनम का।
इसमें हमने मोलिब्डेनम का जो कॉम्प्लेक्स लिया है, इसमें मोलिब्डेनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 इसलिए है कि ये जो ट्राई आर के साथ, आर कुछ भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, समथिंग, लेकिन इसके साथ फॉस्फोरस लगा हुआ है, फॉस्फीन लिगेंड्स है ये, और हमने आपको बताया था कि फॉस्फीन वाले जो लिगेंड्स होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर फॉस्फीन वाला जो लिगेंड है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो इस लिगेंड की तरफ से आएंगे, और क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसलिए चाहे न्यूट्रल मेथड से काउंट करूं या आयनिक मेथड से काउंट करूं, इसका जो काउंट होगा वो 4 2 8 ही रहेगा। अब बात होती है हाइड्रोजन की। वैसे तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है अगर वो न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर आयनिक मेथड की बात करूंगी तो ऑफकोर्स इसके ऊपर -1 चार्ज होगा। अब अगर इसके ऊपर -1 चार्ज है और 4 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, और अगर 4 हाइड्रोजन पर -4 है तो इसका मतलब मोलिब्डेनम को +4 होना ही चाहिए। अब आप देखिए कि मोलिब्डेनम के जब हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, मोलिब्डेनम को जब हम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ले रहे हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन काउंट्स बन रहे हैं, जबकि अगर मोलिब्डेनम को मैं एज इट इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लूंगी तो उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये अब ये मोलिब्डेनम कौन से ग्रुप में मौजूद होता है? ऑफ कोर्स ये ट्रांजिशन मेटल सीरीज में आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कहाँ होता है और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप में होते हैं। ओके, तो अब अगर मैं आयनिक मेथड में देखूं तो 4 हाइड्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर न्यूट्रल मेथड से देखूं तो 4 हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो है वो उनमें दोनों ही, क्योंकि न्यूट्रल है इसलिए दोनों ही मेथड में मैंने इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो इस तरह ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बन रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम यहाँ रुकते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा इजी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूट्रल मेथड जो है वो इजी कन्वीनियंट है इलेक्ट्रॉन काउंट को मालूम करने के लिए। आयनिक भी पता होना चाहिए, ऑफ कोर्स हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और वो उसी वक्त पता लगेगी जब आप आयनिक मेथड से इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, ठीक। लेकिन अगर मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं तो ऑफ कोर्स जो है वो मैं न्यूट्रल मेथड को ज़्यादा प्रेफर करूँगी। तो एक और हम एग्जांपल लेते हैं निकल के कॉम्प्लेक्स की, और निकल के कॉम्प्लेक्स में आप ये देख रहे हैं कि इस लिगेंड को मैंने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें तीनों कार्बन जो हैं वो इन्वॉल्व है बॉन्डिंग के अंदर, और अगर मैं इन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कंट्रीब्यूशन देखूंगी तो ऑफ कोर्स एक लिगेंड 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और ऐसे 2 लिगेंड्स हैं तो इसका मतलब टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 6 इलेक्ट्रॉन का होगा। और निकल क्योंकि 0 है, और अगर मैं निकल को देखूं कि वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, तो आपको पता है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसमें 10 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, क्योंकि ये एक ग्रुप में होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स के, तो इसके टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अब ये बात कि ये स्टेबल है या नहीं, तो ऑफ कोर्स 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है, इसके पास मजीद कैपेबिलिटी है कि ये कोई और मजीद लिगेंड लेकर 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स भी बना ले, लेकिन इटसेल्फ भी ये स्टेबल काउंट किया जाता है। एक और कॉम्प्लेक्स है मोलिब्डेनम का, जिसमें हम C6H6 यानी बेंजीन को ले रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोलिब्डेनम का जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का वो 6 का है, और एक बेंजीन क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूशन देगी तो 2 का 12 होगा, और ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और ये टाइटेनियम का एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 2 साइक्लोपेंटाडाइईन हैं और 2 क्लोरीन एटम्स हैं, और क्योंकि मैं इसको न्यूट्रल मेथड से काउंट कर रही हूँ तो मैं टाइटेनियम को भी 0 लूँगी, और क्लोराइड को भी एज अ क्लोराइड नहीं बल्कि Cl एटम के तौर पर लूँगी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और साइक्लोपेंटाडाइईन के बारे में मुझे पता है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देता है जब ये न्यूट्रल होता है, तो इसके टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ है। अगर आप इसको देखें तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे मुझे उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस करना पड़ेगा ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। और कोबाल्ट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, अगर मैं उसको 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लूँ तो कोबाल्ट के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 होंगे, और 2 CP हैं साइक्लोपेंटाडाइईन, और हर एक का कंट्रीब्यूशन 5 इलेक्ट्रॉन का है, तो ये टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैंने इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जो हमने की कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन को काउंट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए रखी हैं कि ये एग्जाम्पल्स हैं
4 मैंने कॉम्प्लेक्सेस रखे हैं, इनको आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के काउंट करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद हैं। आप चाहें तो न्यूट्रल मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आयनिक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। और जो सेकंड काम मैंने आपको दिया है वो ये है कि इन 3 कॉम्प्लेक्सेस में आपने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है और ये सपोज करना है कि ये सारे कॉम्प्लेक्सेस 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, यानी इन सारे ही कॉम्प्लेक्सेस में 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और आपने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके।